माधव जी, चूंकि सीधा उन्होंने कहा है, इस पर जवाब आप दीजिए। ये यहां तक कहा जा रहा है कि यूपीए का चेयरपर्सन उन्हें बनाया जा सकता है, वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाएंगे विपक्ष की तरफ से। क्या यही सब लालच है कि एक अति महत्वाकांक्षी नीतीश कुमार को एक बार फिर से दिख रहा है कि वो प्रधानमंत्री का सपना पूरा कर सकते हैं? आदरणीय नीतीश कुमार जी को किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और अजय आलोक जी का मैं कहना चाहता हूं, कुछ समय पहले तक वो जनता दल यूनाइटेड में ही थे और आदरणीय नीतीश कुमार जी की प्रशंसा ही करते थे। इसीलिए ऐसे शब्दों का चयन करना, विनाश, नाश, ऐसे शब्दों का चयन करना, वो और अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शब्दकोश उनके पास अच्छे खासे भंडार हैं शब्दकोश के, तो ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं क्या बोला कि अभी कयास लगाना कतई उचित नहीं है। अभी सरकार चल रही है, कल जो है विधानमंडल की बैठक है जहां बहुत सारे इश्यूज पे जैसे डिस्कशन होने हैं। आगे क्या होगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन मैं अभी अधिकृत नहीं हूं कि भविष्य में क्या होगा उस पर कुछ बोलने के लिए। वर्तमान में मैं इतना कह सकता हूं कि एनडीए की सरकार चल रही है जिसके मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, और बाकी जिन लोगों को जो बोलना है, जो कयास लगाना है, लगाते रहे हैं। ऐसा है ना कि आप कयास तो लगाएंगे नहीं, बिहारवासी सुन रहे हैं। ठीक है, आप कयास मत लगाइए। मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, आप हाँ ना में उसका जवाब दीजिए, जनता समझ जाएगी, लेकिन ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, ठीक है? तय है? रैपिड फायर राउंड शुरू करें माधव जी? एकदम कर सकते हैं, एकदम। क्या नीतीश कुमार जी की सोनिया गांधी से बातचीत हुई है? जवाब दूंगा। मुझे नहीं पता है, चैनलों के माध्यम से और सूत्रों के माध्यम से आप लोग के चैनल पे ही चला, लेकिन ऐसा कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। अगला सवाल, क्या नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव से बातचीत हुई है? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव से क्यों बातचीत करेंगे? और जहां तक बात है, रमजान के टाइम में निश्चित रूप से वो भी आए थे जनता दल यूनाइटेड के कार्यक्रम में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी गए थे। अब उस पर भी लोग कयास लगा रहे थे। तो स्वाभाविक है कि रमजान का पवित्र महीना है और पहले भी एक दूसरे के यहाँ लोग आया जाया करते थे। अब उस पर कयास जिन लोगों को लगाना है लगावे। और जहां तक बात है इन दोनों की बातचीत के, तो विपक्ष के नेता हैं और एक मुख्यमंत्री हैं, दोनों के बीच अगर बातचीत होती भी होगी, बिहार में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, विधानसभा में दोनों मिलते हैं, तो बिहार के विकास को लेकर इन लोग की अगर बातचीत होती है, निश्चित रूप से सबको जग जाहिर है। इसमें रैपिड फायर का नियम यह है कि प्रश्न एक लाइन में होगा तो जवाब भी एक लाइन में होना चाहिए। अगला सवाल, विधायक दल की बैठक में क्या नीतीश कुमार एनडीए में बीजेपी के गठबंधन पर फाइनल डिसीजन लेने के लिए विधायकों को कहेंगे? जहां तक मुझे जानकारी है, बहुत सारे इंटरनल इश्यूज हैं, जहां विधानमंडल में जितने भी सदस्य हैं, विधायक हैं, विधान परिषद हैं, सांसद हैं, सबके साथ जैसे साझा मीटिंग होगी और उन लोगों से डिस्कशन होगा। आगे क्या डिसीजन लेने वाले हैं, क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी, वो मुझे नहीं पता और मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूं। नीतीश कुमार नाराज हैं बीजेपी से? देखिए, कुछ मुद्दे तो डेफिनेटली कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर हमारी विचारधारा कुछ अलग है, बीजेपी की विचारधारा कुछ अलग है। तो मैं नाराजगी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि दो डिफरेंट दल है, दो डिफरेंट पार्टी है, तो स्वाभाविक है दोनों की विचारधारा तो एक जैसा हो नहीं सकता है। लेकिन ऐसी नाराजगी मुझे नहीं ऐसा प्रतीत होता है अभी। और अब 100% वाला सवाल, और वो सवाल ये कि जिस तरह की कटुता तेजस्वी यादव से हो चुकी थी, क्या बावजूद इसके अगर ऐसी परिस्थिति बने तो आरजेडी से हाथ मिलाएंगे, पलटेंगे नीतीश कुमार? राजनीति संभावनाओं का खेल है। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं बता सकता हूं, और न मैं कोई भविष्य वक्ता हूं और आप भी भविष्य वक्ता नहीं है। राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। चलिए, अब आज आपके नाम के साथ मुझे लग रहा है कि माधव संभावना आनंद मुझे लिखना पड़ेगा।